हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मिसिंग नंबर का, और मिसिंग नंबर कहाँ मिलेगा? यहाँ। इस तरीके के प्रश्न आपने परीक्षा में बहुत बार देखे होंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। जनरली हम क्या करते हैं, जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या दी जाती है उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो बड़ी संख्या है इधर, ऐसे चलूंगा तो बड़ी संख्या इधर है। इसका मतलब प्रश्न को मैं इस तरीके से सॉल्व करूं। तो ऐसे सॉल्व करूंगा तो 21 कैसे आया, ऐसे सॉल्व करूंगा 25 कैसे आया। अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कैसे आया। तो 8 और 3 से 21 बनाना है। तो 8 और 3 से 21 के पास आप कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप दोनों का इनका मल्टीप्लाई करें, 8 त्रिक का कितना हो जाए? 24। ठीक है, लेकिन आपको तो 21 चाहिए। अगर आप 24 में से 3 माइनस कर दें तो आपको 21 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वही यहां पर करें, यहां दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहां भी दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 25 कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए, यहां पर 3 माइनस किया तो मैं यहां भी 3 माइनस करूंगा तो 27 होता है, लेकिन यहां तो 25 दे रखा है। यहां 3 माइनस किया था, मतलब दूसरी संख्या को माइनस किया। जब यहां दूसरी संख्या को माइनस किया तो यहां भी दूसरी संख्या को माइनस कर दें, मतलब 5 को, तो 30 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा? 25 आ जाएगा। 12 का 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूने का 24। यहां दूसरी संख्या को माइनस किया, यहां दूसरी संख्या को माइनस किया, तो यहां भी दूसरी संख्या को माइनस कर दो, 2 को माइनस कर दो, तो 24 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 किस ऑप्शन में है? 22 आपका सी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आ रहा होगा, कोई भी समस्या किसी को नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करो। भाई, विकल्पों में से हमें क्या करना है? जो लुप्त संख्या है यहां पर, वो कौन सी संख्या आएगी इन 4 ऑप्शन में से, वो हमको बता देना है। देखिए, जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होती है वो एक बार में ही पहचान लेते हैं कि संख्या जो हमें दे रखी है किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, या क्यूब की फॉर्म में है, या फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। जैसे कि मैं इस 8 की बात करूं तो ये 8 हमारा क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। ये 64 क्या होता है दोस्तों? 4 का क्यूब होता है। मतलब आपने एक बार में ही संख्या को देख के पहचान लिया कि संख्या जो हमारी क्यूब की फॉर्म में है। 8 आपका 2 का क्यूब, 64 आपका 4 का क्यूब, और 216 दोस्तों आपका क्या होता है? 6 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो क्या आना चाहिए? 8 का क्यूब आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सम संख्या चल रही है। 2, 2 के बाद सम संख्या 4, 4 के बाद सम संख्या 8, 4 के बाद सम संख्या 6 होती है, 6 के बाद सम संख्या 8। तो 8 का क्यूब अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए भाई। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब मतलब क्या है? 8 का मल्टीप्लाई 3 बार कीजिए, 8 गुने 8 गुने 8। जैसे 2 का क्यूब का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कीजिए, 2 दुने का 4 दुने का 8 आ जाएगा। 4 का क्यूब का मतलब है 4 का मल्टीप्लाई 3 बार कीजिए। उसी तरह 8 का क्यूब मतलब है 8 का मल्टीप्लाई 3 बार कीजिए। ठीक है, तो 8 का क्यूब 512 होता है। तो इसका मतलब यहां क्वेश्चन मार्क की जगह 512 आ जाएगा। और 512 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहां पर प्रश्न मिसिंग नंबर का है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मिसिंग नंबर कहां दे रखा है? यहां पर, इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे मिसिंग नंबर है। तो सबसे पहले हम तरीका लगाएंगे कि इसी कॉर्नर पे ये संख्या कैसे पता चले। इस कॉर्नर पे कैसे आई, इस कॉर्नर पे कैसे आई, ये कॉर्नर वाली संख्या आपको अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है, यहां पर 8 कैसे आया? भाई 27 और 1 ये 2 संख्या है, इन्हीं से आप बना सकते हैं 8 को। अगर मैं कहूं कि 27 का आप क्यूब रूट निकालिए तो कितना होता है? 3 होता है। और 1 का क्यूब रूट निकालिए तो 1 ही रहता है। हम क्या निकालें दोस्तों? क्यूब रूट। याद रखिएगा, 27 का क्यूब रूट में निकालूंगा तो 3, और 1 का मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो 1 ही होता है। ये बात आप जानते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि 3 का क्यूब होता है 27 और 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट 3 हुआ, 1 का क्यूब रूट 1 हुआ, तो जोड़ लीजिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। इस 4 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा आपको? 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ये वाला बात मुझे मालूम है सभी की समझ में नहीं आई है। इस वाली संख्या का क्यूब रूट निकाला, इस वाली संख्या का निकाला, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका क्यूब कर दिया। वही यहां पर करेंगे, इसका भी क्यूब रूट निकालिए भाई। 216 का क्यूब रूट 6 होता है। 64 का क्यूब रूट निकालिए, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। दोनों को जोड़िए, 6 और 4 10।
दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 5। यहाँ डिवाइड करने के बाद 2 आया तो 2 का क्यू किया, यहाँ 5 आया तो 5 का क्यू कर देंगे, और 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, और यहाँ पर आपको 125 दिया गया। तो लॉजिक सभी की समझ में आ गया। 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है। 343 का 7 होता है, दोनों को जोड़िए, 9 और 7 कितना होता है 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और 8 का क्या करेंगे क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512। 512 होता है। 512 आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई भी समस्या नहीं होगी। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सर्कल है, सर्कल के अंदर संख्याएं हैं। इस तरीके का प्रश्न हम एक बार देख चुके हैं, फिर से आ गया, कोई बात नहीं। तरीका देखिए क्या होता है सर्कल के अंदर प्रश्न को सॉल्व करने का। सबसे पहले तरीका होता है आमने सामने रिलेशन बनाएं। जब आमने सामने रिलेशन नहीं बनेगा, जैसे 5 के सामने 126 है, इस तरीके से रिलेशन बनाएं। अगर जब नहीं बनेगा तो सीरीज वाइज चलते हैं ऐसे, ठीक है। अब 5 के सामने 126 है, तो 5 से 126 कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और उसमें आप अगर 1 जोड़ देंगे तो 126 मिलेगा। उसी तरीके से 6 के सामने क्वेश्चन मार्क, देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 1 किया 126। उसी तरीके से 6 है तो 6 का क्यूब कीजिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 216 में 1 जोड़ देंगे तो 217। 217 आपको दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का हो गया सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो इन प्रश्नों को कर पाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर इन प्रश्नों में आप फंस सकते हैं। क्लियर है दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप देखेंगे 3 × 4 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर। इस बार क्वेश्चन मार्क कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर पे नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर का मतलब है कि ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये वाली मिलेगी। तो सबसे पहले पता कीजिए 2 कैसे आया। 5 और 4 18 से आप पता करेंगे 2। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास कौन सी है 18, जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है 18। अगर आप इस 5 और इस 4 को जोड़ें तो कितना होता है 5 और 4 9, 9 से कर देंगे। अगर आप इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो 2 आ गया। नीचे वाली संख्या में डिवाइड करना है ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ करके, तो ये संख्या मिली। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, यहाँ 18 लिया था सबसे बड़ी संख्या, यहाँ 27 है तो 27 ले लेंगे। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 6 और 3 कितना होता है 9, तो 9 से मैं डिवाइड करूंगा 9 3 का 27, तो यहाँ पर 3 हमको मिल गया, 3 ही दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए कितना दे रखा है 96। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 12 और 4 कितना होता है 16, और 16 से आप डिवाइड करेंगे 16 छिक्के 96 होता है। 6 बार जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि स्टेबल का कूट इतना है और लेबर का कूट इतना, तो बोतल का कूट क्या होगा। बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए स्टेबल STABLE जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं। इसका कोड इतना दिया गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 यही तो दिया गया है। इसको लिख लेते हैं LABOUR। इसका कोड कितना है इतना, मतलब 5 3 4 7 8 और 9 ही तो है। पूछ रहा है इसका BOTTLE, इसका पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले बात समझिए, यहाँ L का कोड 5 है और यहाँ भी L का कोड 5, यहाँ A का कोड 3 और यहाँ भी A का कोड 3 है। B का कोड 4, B का कोड 4, तो वही कोड है, अलग से कुछ नहीं है। जब B का कोड यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी B का कोड 4 रहेगा। O की बात करें, यहाँ O नहीं है, यहाँ O का कोड 7 है तो यहाँ भी A का कोड 7 रहेगा। T ले लेंगे, T का कोड कितना है 2, तो T का कोड यहाँ 2 रहेगा, T का कोड यहाँ भी 2 रहेगा। L का कोड 5 है तो 5 कर देंगे, और E का कोड कितना है दोस्तों, E का कोड 6 है तो 6 कर दीजिए। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 47 22 56 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है,
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को प्रश्न समझने में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।